अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन ख़बरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर किया करें ताकि वो भी इस तरह की मालूमात बर वक्त हासिल कर सकें। और हमारा नया यूट्यूब चैनल इन खबरों के लिए न्यूज़ की दुनिया है, उसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। दुनिया भर से जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान से। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकिलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर, जिनका नाम कर्नल हसन सयाद खुदायारी है, उसको तेहरान के अंदर मुसल्ला हमले में कत्ल कर दिया गया है। और ये जो कर्नल था ये शाम के अंदर ईरान की जानिब से जंग भी लड़ता रहा है और बैरून ममालिक के अंदर कुद्स फोर्स के बड़े बड़े जो मंसूबे थे उनके अंदर भी ये शरीक रहा है। और इस कर्नल के हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी का शागिर्द था, उनका करीबी साथी था। इसे तेहरान के अंदर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया है। इनको 5 गोलियां लगी हैं जिनके अंदर ये हलाक हो गए हैं। आप जानते हैं ईरान के अंदर जो सिपाही पासदारान इनकिलाब है ये वो मुसल्ला फोर्स है जो ईरान की ऑफिशियल फ़ौज से भी ज़्यादा ताकतवर है और ये तमाम के तमाम दिफाई शोबों को संभालती है। और इसी पासदारान इनकिलाब की जो ज़ैली शाखें हैं जिसमें कुद्स फोर्स है, ये बैरून ममालिक के अंदर ईरान की प्रॉक्सी वार भी लड़ती है। तो ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हमले के अंदर अमेरिका मुलव्वस है और इस हमले के अंदर इसराइल मुलव्वस है और हम इसराइल और अमेरिका से इस हमले का बदला लेंगे। आप जानते हैं इससे पहले 2 साल कबल ईरान के जो कुद्स फोर्स के कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनको अमेरिका ने बगदाद के अंदर ड्रोन हमलों के अंदर मार डाला था। और फिर उसके बाद नाज़रीन किराम जो ईरान के मशहूर साइंटिस्ट थे उन्हें भी तेहरान के अंदर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बारे में ईरान का दावा है कि वो दरअसल वो इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई थी। तो अब ईरान के अंदर ये हमले हो रहे हैं, ईरान ने इसका बदला लेने का इंदिया दिया है। नाज़रीन जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि रूसी फ़ौज के यूक्रेनी फ़ौज के ठिकानों पर बमबारी जारी है। बिलखुसूस मशरकी यूक्रेन के इलाके दोम्बास के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। वहाँ पर दर्जनों यूक्रेनी फ़ौजी कत्ल कर दिए गए हैं, फ़ौजों को पसपा कर दिया गया है और अब बाकायदा वहाँ पर रूसी फ़ौज की अमलन गिरफ्त है। और वहाँ पर जो एक तरह से रेफरेंडम है उसकी भी बात की जा रही है कि वहाँ रेफरेंडम करवा के दोम्बास जो मशरकी इलाके हैं यूक्रेन के, इनको रूस के साथ ज़म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो रेफ्यूजी हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनकी तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर जो लोग मुहाजिर या रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और इसमें 1 करोड़ के लगभग यूक्रेन के शहरी भी दाखिल हैं। नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अमेरिका और चीन की जंग के हवाले से है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन को धमकी दी है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई करेगा, अमेरिका रद्द अमल में चीन के ख़िलाफ़ फ़ौजें उतार देगा। उन्होंने कहा कि चाइना के दुनिया के अंदर बढ़ते हुए गलबे और चीन की ताइवान और हांगकांग पर बढ़ती हुई पाबंदियाँ ये चीन को ख़तरात के अंदर धकेल रही हैं। चाइना को पैगाम है कि वो ताइवान पर हमले से गुरेज करे वरना अमरीकी कहर और रद्द अमल का सामना चीन को करना पड़ेगा। इसके जवाब में चीन ने कहा है कि अमेरिका होता कौन है जो हमें धमकी दे और हमें थ्रेट करे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझते हैं और रहेगा और जल्द ताइवान अमलन चीन के अंदर शामिल होगा। अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की मदाखलत की तो अमेरिका को फिर वो हशर देखना पड़ेगा जो इससे पहले अमेरिका को कहीं नहीं देखना पड़ा था। नाज़रीन आप जानते हैं इस तरह से रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जंग शुरू करवाई ताकि रूस को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसी तरह से अमेरिका बदमाश अब चीन के ख़िलाफ़ भी जंग शुरू करने के लिए कोशा है और इसी मकसद के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साउथ कोरिया और जापान का दौरा भी किया है। इससे दुनिया के अंदर मज़ीद आने वाले दिनों में हालात कशीदा हो सकते हैं। नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल की अदालत ने
यहूदियों को इजाज़त दी है कि वो मस्जिद अक्सा में जाकर अपनी इबादत यहूदी मज़हब के मुताबिक कर सकते हैं। यहूदियों को इजाज़त दी गई है कि वह मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में तालमूद की तिलावत कर सकते हैं। वो अपने खड़े होकर, जिसे वो रुकू कहते हैं, तो जिसे क़याम कहा जाता है, उसकी इजाज़त भी दी गई है। दूसरी तरफ से फ़लस्तीन के मुजाहिदीन और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने धमकियाँ दी हैं कि यह मस्जिद अक्सा की तौहीन है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं इसराइल की यहूदी हुकूमत और इसराइल की यहूदी फ़ौजें और पुलिस बाकायदा जो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की मुक़द्दस इबादत गाहें हैं वहाँ पर हमला करती हैं। उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज़ों से रोका जाता है और इसराइल के यहूदियों को प्रोटोकॉल देकर लाया जाता है, जिससे हमले होते हैं और कशीदगी बढ़ती है। नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी ख़बर है, बल्कि आज की जो पाँचवीं बड़ी ख़बर है, ये भारत से है। पाकिस्तान की ISI पर इल्ज़ाम लगाया है भारत की खुफिया एजेंसियों ने कि पाकिस्तान की ISI वो उसके अपने स्लीपर सेल्स के ज़रिए से भारत की रेलवे लाइनों को उड़ाना चाहती है। भारतीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि भारत की रियासत पंजाब, भारत की रियासत हरियाणा और मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में जो ISI के एजेंट्स हैं, जो उनके जासूस हैं, वो भारत के अंदर रेलवे लाइनों को, ट्रेनों को उड़ा सकते हैं। इसलिए अलर्ट जारी किया गया है, फ़ौज को अलर्ट किया गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। भारत ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की जो ISI है, ये भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करती है, जो भारत की रियासत पंजाब में हमलों में मुलव्वस है। इसलिए भारत की एजेंसीज़ ने और हुकूमत ने और फ़ौज ने पाकिस्तान के ISI पर इल्ज़ाम लगाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि झूठा और मनगढ़ंत इल्ज़ाम है, पाकिस्तान की ISI भारत के अंदर नहीं है और भारत खुद इस तरह के हमले करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाब तराश रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी ख़बर है, ये भारत ही से है। ख़बर ये सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज के एक एहलकार जिनका नाम प्रदीप कुमार है, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये भारतीय फ़ौज का एहलकार था। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पाकिस्तान की ISI से मुंसलिक एक पाकिस्तानी ख़ातून को, जो ISI की एजेंट थी, उनके साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती लगाई और ये फिर ट्रैप हुए और इससे जो पाकिस्तान की ISI की खातून एजेंट थी, इसने अपने आप को भारतीय मिलिट्री की नर्स बताकर भारतीय फ़ौज से, जो जोधपुर के अंदर तयन था, फ़ौजी से अहम कीमती राज और खुफिया मालूमात हासिल की हैं। इस वजह से इस भारतीय फ़ौजी को गिरफ़्तार करके इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। भारत के फ़ौजी इससे पहले भी ट्रैप होते रहे हैं और वो पाकिस्तान के हाथों अपनी खुफिया मालूमात लीक करवाते रहे हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की सातवीं बड़ी ख़बर है, ये भी भारत ही से है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, जो शिद्दत पसंदी में मुसलमानों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि जो लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से, मुसलमानों की मस्जिदों से उतारे गए हैं, अब ये लाउड स्पीकर मुसलमानों को वापस नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये लाउड स्पीकर अब भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के स्कूलों को, हस्पतालों को डोनेट किए जाएंगे, उन्हें अतिया किया जाएंगे। नाज़रीन काम, कहा जाता है कि रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर 40,000 के करीब मसाजिद की छतों से ज़बरदस्ती हुकूमत ने लाउड स्पीकर उतार लिए हैं और मुसलमानों को अज़ानें देने से रोक दिया गया है। और इतलात ये भी हैं कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश ही के अंदर अब जो ज्ञानवापी केस है, जो बनारस के अंदर जारी है, जिसको मुसलमानों की मस्जिद को मंदिर बनाने की मुहिम है, वो भी जारी है। साथ साथ बाबरी मस्जिद भी इसी रियासत के अंदर वो मंदिर बना दी गई और शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद को भी मंदिर बनाने की मुहिम उरूज पर है, जिस पर मुसलमान सरापा एहतिजाज हैं। नाज़रीन काम, जो आज की आठवीं बड़ी खबर है, ये अफ्रीका के मुसलमान अरब मुल्क के ट्यूनिस से है, जहाँ पर डिक्टेटर कैस सईद के ख़िलाफ़ अवाम का मुजाहरा जारी है। अवाम दावा करती है कि डिक्टेटर कैस सईद ये इसराइल और अमेरिका नवाज़ हैं और ये सीसी की तरह ट्यूनिस के अंदर जुल्म कर रहे हैं और कानून के अंदर तब्दीली कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम पसंद जमातें और इस्लाम पसंद जो लोग हैं, वो सड़कों पर निकल कर ट्यूनिस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों के अंदर जो इंतशार है, फसाद है, वो बढ़ता जा रहा है और अमेरिका और इसराइल और यूरोप इसके पीछे हैं। नाज़रीन, जो आज की नौवीं बड़ी खबर है, ये अमेरिकी सदर
जो बाइडन के दौरा जापान के हवाले से है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जापान का दौरा किया है, जापान के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं और जापान के दिफा के लिए हर तरह की मदद देने का इंदिया दिया है और जापान के साथ मिलकर जो आलमी इश्यूज़ हैं उनको भी हल करेंगे और आलमी इश्यूज़ में जापान का जो किरदार है वो बड़ा अहम होगा। अमेरिकी सदर ने यह बयान दिया है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है, ये एक ताज़ा आलमी रिपोर्ट है जो आलमी इदारे सिप्री की जानिब से जारी हुई है, जो बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जंगों और असलहे और फ़ौज की ताकत के हवाले से रिपोर्टें मुरतब करती है। इस इदारे की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के अंदर मुसल्लह तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जंगें बढ़ती जा रही हैं, तसादुम बढ़ता जा रहा है और पिछले 10 सालों में जो मुसल्लह तनाज़ात हैं वो दुनिया के अंदर 2 गुना हो गए हैं। इसकी रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि एक दहाई में यानी गुज़श्ता 10 सालों में इतना इजाफा हुआ है कि जिससे दुनिया के अंदर माहौलियाती बहरान जन्म लेने लगा है। दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं वो बढ़ने लगे हैं। सच्ची बात यह है नाज़रीन, जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जंगें शुरू होंगी, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग है, जैसे कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग थी, जैसा कि नाज़रीन किराम इराक़, शाम और यमन और लीबिया और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दीगर मुल्क हैं, वहाँ पर जब तनाज़े होंगे, बम इस्तेमाल होंगे, गोलियाँ चलेंगी और बारूद चलेगा, तो आप जानते हैं तो इससे दुनिया के अंदर माहौलियात को नुकसान पहुंचेगा। और आज दुनिया को सबसे ज़्यादा जिस बड़े क्राइसिस का सामना है वो दहशतगर्दी नहीं है बल्कि वो माहौलियाती मसाइल हैं। इसलिए माहौलियाती जो इश्यूज़ हैं इनसे निकलने के लिए दुनिया को एक होना पड़ेगा और तनाज़ात को ख़त्म करना होगा और दुनिया के अंदर जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनका सद्देबाब करना होगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जगह पर शेयर कर दे ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।